और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव। यूपी बीजेपी संगठन चुनाव के बाद ये चेंजेस संभव हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं सरकार का हिस्सा। यूपी सरकार के 2 मंत्री प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। 15 नवंबर से बीजेपी के बूथों में नए सिरे से गठन होगा। दिसंबर में मंडल, फिर जिला स्तरीय होंगे संगठनात्मक चुनाव। सांसद बन चुके मंत्रियों के विभाग भी खाली चल रहे हैं। योगी सरकार में कुछ नए चेहरों को भी मिल सकती है एंट्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर है और कहा जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है, जिसमें संगठन चुनाव के बाद हो सकता है चेंजेस। और सबसे बड़ी बात है, भूपेंद्र चौधरी को लेकर के खबर है कि संभवतः वो सरकार का हिस्सा बने और साथ ही साथ यूपी सरकार के किसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। जो बड़ी बातें अभी तक सामने आई है, खबर ये भी है कि सरकार में मौजूद इस वक्त 2 मंत्री जो कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। 15 नवंबर से क्योंकि बीजेपी के बूथों में नए सिरे से गठन होगा और इस वक्त संगठन में बदलाव को लेकर के हलचलें बहुत तेज है। मेरे साथ हमारे यूपी स्टेट एडिटर अवनीश विद्यार्थी एक बार फिर से कनेक्टेड है। अवनीश, योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है, कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी सरकार का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा 2 मंत्री ऐसे जो कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में इस वक्त शामिल हैं। देखिए, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में के दौरान जब परिणाम सामने आए थे, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के बदलाव के बारे में कई बार बात कही जा रही थी। ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप को ये रिक्वेस्ट की है कि उनको पद से हटा दिया जाए और उनकी इच्छा सरकार में जाने की है। संगठन को भी एक नए अध्यक्ष की दरकार नहीं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नया चुना जाएगा, नया कार्यकाल हो। कि संगठन के चुनाव बीजेपी में इस वक्त चल रहे हैं और संगठन के चुनाव इसी नवंबर और दिसंबर के दरमियान जो है पूरे कर लिए जाएंगे। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसके लिए अधिकारियों का भी चयन कर दिया गया है। अब राज्य बीजेपी संगठन का नया मुखिया कौन होगा, ये तय तो केंद्रीय नेतृत्व से होगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है वो यहीं से पूरी की जाएगी। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के दरमियान भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। कुछ ऐसे नेता हैं जिनका नाम, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष तय होना लगभग तय माना जा रहा है। उसकी वजह यही है कि केशव प्रसाद मौर्य हो या योगी आदित्यनाथ हो, जो पार्टी की लीडरशिप इस वक्त वर्तमान में है वो ज्यादातर पूर्वांचल के हिस्से से है, या ब्रजेश पाठक भी मध्य उत्तर प्रदेश से हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़े लीडर के तौर पर जो है वो भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, लिहाजा उनको माना जाता है। और उनके विकल्प के तौर पर जो नाम चर्चा में चल रहे हैं, वो चाहे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो पशुपालन मंत्री हैं उनका नाम काफी चर्चा में है, 2 केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा कुछ जो पद जो हम लोग कह रहे थे कि मंत्रिमंडल में भी विस्तार हो सकता है, वो तीसरा चरण होगा जब उपचुनाव के परिणाम भी आ चुके होंगे, एक लिटमस टेस्ट भी हो चुका होगा संगठन का, सरकार का। दूसरा, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है प्रदेश अध्यक्ष की, वो भी लगभग पूरी हो चुकी होगी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है अवनीश, इन दोनों चीजों को लेकर के, एक तो मंत्रिमंडल में फेरबदल और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, जाहिर है कि जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके पास 27 की भी जिम्मेदारी होगी विधानसभा चुनाव की। इसकी वजह से भी तमाम जो फैक्टर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये चयन होगा। बिल्कुल, क्षेत्रीय समीकरणों का, जातिगत समीकरणों का खास ध्यान जो है वो रखेगी बीजेपी। और लगभग जो इस बात के संकेत मिले हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी का अध्यक्ष होगा। ओबीसी या शेड्यूल कास्ट से जो है वो अध्यक्ष हो सकता है। इस बात को लेकर के काफी जो है वो लगभग तय माना जा रहा है इस बात को। और साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें भी कई सारे पद, आपको याद होगा जितेंद्र प्रसाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, वो सेंट्रल में मिनिस्टर हो गए। अनूप वाल्मीकि जो सांसद हो गए, कई और भी ऐसे नेता जो जिनकी भूमिका बदल गई, लिहाजा उपचुनाव भी कई जगहों पर हो रहे हैं। और मंत्रिमंडल में कुछ स्पेस पहले से भी खाली है, तो तमाम रिक्तियों को भी भरना है। परफॉर्मेंस का भी रिवैल्यूएशन किया जाना है, रिव्यू किया जाना है, और उसके आधार पर कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे। कुछ बड़े विभाग वाले जो मंत्री हैं उनके पर भी कतरे जा सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। तो तमाम चीजों का आकलन जो है उपचुनाव के बाद जो स्थिति आएंगी उसके आधार पर हो। क्या ये हो सकता है कि मंत्री पद को लेकर के जो सहयोगी हैं उनको एक आध पद मिल सकता है, क्या इसकी भी संभावना है? देखिए, उसकी संभावना परिणामों के आधार पर ही है। उपचुनाव के परिणाम किस तरीके के आएंगे, इसी के आधार पर ये बात तय की जा सकती है। हालांकि इसकी संख्या बल के आधार पर
पहले से उनको मंत्रिमंडल में काफी स्पेस मिली हुई, चाहे अपना दल हो, अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं आशीष पटेल, वो पहले से कैबिनेट मंत्री हैं, संजय निषाद पहले से कैबिनेट मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर खुद कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। इसके अलावा आरएलडी के कोटे से अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री हैं। तो सभी जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनको प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। अब उपचुनाव के बाद की परिस्थितियां अलग होंगी, उनमें समीकरण अलग होंगे, उसके बाद शायद बीजेपी इस बारे में फिर से पुनर्विचार करे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी बड़ी जानकारी सामने आ रही। कहा यह जा रहा है कि इस लिस्ट में कई सारे नाम हैं जो कि इस वक्त रेस में, उनमें से किनको ये जिम्मेदारी मिलती है वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये फेरबदल और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर के तमाम समीकरण है, जाहिर है कि इसको साधने की कोशिश की जाएगी।